बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली ठीक होगी और अल्लाह पाक की हिफाज़त में होगी। आज हम गाजर का मुरब्बा बना रहे हैं बहुत ही ख़ास तरीके से, जो नज़र की कमज़ोरी को दूर करेगा, खून की कमी को पूरा करेगा। और इसके अंदर एक ख़ास चीज़ डालेंगे, वो क्या है वो आगे चलकर आपको बताऊँगी। बस आपने वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक लाज़मी देखना है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट होती है, प्लीज़ चैनल पर जो नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। और जिन मेरे बहन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक सबको कामयाब करे और अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। तो वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ये देखिए मैंने आधा किलो गाजरें लिए, इनको मैंने अच्छे से धो लिया है। धोने के बाद फिर आप इसको साफ़ करेंगे, कटिंग करेंगे। उससे पहले कि हमने एक काम करना है, मैंने ना सॉस पैन ले ली है, इसके अंदर 1 गिलास मैंने आम जो शीशे का होता है ना, वो गिलास पानी का डाल दिया है। उसके बाद एक चीज़ ख़ास जाएगी इसके अंदर, ये मैं गुड़ डाल रही हूँ, 1 पीस गुड़ का डाल रही हूँ। और इसके बाद एक और ख़ास चीज़, ये बहुत ही अच्छी है, ये देखें सौंफ, 1 खाने का चम्मच मैं इसके अंदर सौंफ डाल रही हूँ। और 4-5 छोटी इलायची इनको तोड़ के डाल दूँगी। सौंफ का तो आपको पता है इसके कितने बेनिफिट हैं और कितना अच्छा होता है ये सेहत के लिए, और आँखों की नज़र को तेज़ करता है। और इसको किस तरह पकाना है, कैसे बनाना है, आपने यहाँ से वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने वीडियो को एंड तक लाज़मी देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो यहीं पे आप लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। और एक साइड पे हमारा ये शीरा तैयार हो जाएगा पक के, बाकी काम हम बाद में करेंगे क्योंकि इस शीरे को हमने पहले बनाना है। इसका असर जो है ना सौंफ के अंदर से वो भी निकल आएगा, और गुड़ जो है ना इसके अंदर वो भी मेल्ट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको तोड़ के नहीं डाला। बस ये पकता रहेगा, शीरा हमारा तैयार होता रहेगा, हम दूसरा काम कर लेते हैं। गाजरों को छील लेंगे, धो लिया था मैंने, छीलने के बाद भी आपने कटिंग करने के बाद भी आपने एक दफ़ा धोना है क्योंकि ऊपर से मट्टी वगैरह होती है ना इसके अंदर से। तो ये देखिए इसका बड़े वाला हिस्सा, येलो वाला पार्ट जो है ना बड़ा मोटा सा है, इसको हम काट देंगे और इस तरह अंदर से भी इसको साफ़ कर लेंगे। इस जगह जड़ें होती हैं, जड़ों के अंदर से ना मट्टी रह जाती है, जितना मर्ज़ी धो लें इसको। तो आपने कोशिश करनी है कि उसको अच्छे से साफ़ करना है और इसका ऊपर से छिलका रिमूव करने के बाद ना इस तरह आपने दोबारा भी इसको धोना है क्योंकि इसके ऊपर जो छिलका हमने उतारना वो लगा रहेगा। तो जितनी सफाई अच्छी होगी सेहत के लिए उतना ही अच्छा है। और इसको क्योंकि गाजरों का ये सीज़न है, इस सीज़न में गाजरें मीठी होती हैं, बहुत ही मज़े की होती हैं और इनका मुरब्बा, जूस, गजरेला वगैरह बहुत शौक़ से बनाया जाता है। तो आपने देखना है कि इस तरह पीसेस कर लेंगे इसके, तकरीबन 2-2, ढाई-ढाई इंच के ना पीसेस कर लेंगे इसके। बस आपने इतने ही पीस रखने हैं, ना तो बड़े करने हैं और ना ज़्यादा छोटे करने हैं, और जो मोटा पार्ट होगा ना उसको हम सेंटर से काट देंगे। ये देखें इस तरह काट देंगे ताकि ना ये शीरा अंदर तक अच्छी तरह चला जाए और हमारी गाजरों का मुरब्बा जो बहुत ही मज़े का बने, कहीं से कच्ची ना रह जाएँ गाजरें, इसलिए हमने इनको ना दरमियान में से काट लिया। बस इस तरह पीस करने चाहिए। तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए मैंने सारे पीसेस कर लिए इस तरह और इनको मैंने दोबारा भी धो लिया, अच्छी तरह धो के साफ़ करके लाई हूँ। और हमारा शीरा भी तैयार हो गया, ये देखें शीरा हमारा तैयार हो गया, थोड़ा-सा गुड़ रह गया, वो साथ-साथ मेल्ट होता रहेगा। और अब हमने क्या करना है, इसके अंदर अपनी प्यारी-प्यारी सुर्ख़ और गाजरें डाल देंगे क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी होती है इस मौसम में, बच्चों को ज़रूर देना। और ये मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके बच्चे अगर ऐनक लगाते हैं ना तो आप मुसलसल इस्तेमाल करेंगे ना इस तरह सौंफ डाल के, गाजरों का मुरब्बा बना के खिलाएँगे ना तो उनकी ऐनक उतर जाएगी। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपको बताती हूँ, मैं शुरू से ये इस्तेमाल कर रही हूँ सौंफ, तो आज तक मेरी इतनी एज हो गई है, मेरी बिल्कुल भी मुझे ऐनक नहीं लगी, मैंने कभी भी नहीं इस तरह ऐनक लगाई। मेरी नज़र माशाल्लाह बिल्कुल तेज़ है और मेरे बच्चों की भी इसी तरह है। तो इसलिए ना ये गारंटी है इस बात की, मैं आपको गारंटी देती हूँ। आपने क्या इसका कहवा बनाकर देना है, सौंफ लाज़मी डालने हैं, कोई भी चीज़ हो आपने सौंफ डालने हैं। तो आपने गाजरें डाल देनी है, इस तरह डालने के बाद इसको चम्मच चलाना है अच्छी तरह, ताकि गाजरें जो है ना शीरे के अंदर अच्छी तरह कोट हो जाएँ, शीरा ऊपर नीचे तक अच्छी तरह लग जाए गाजरों के। फिर मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि अब क्या करना है। तो ये देखें, ये ना इतनी आग, फुल आग है, फुल आग के ऊपर आपने रखना है और इसको तकरीबन 5 मिनट इसको फुल आग पे पकाना है, 5 से 10 मिनट इस तरह पकाएंगे। ये देखें इस तरह जब हो जाएगा ना तो फिर आपने इसको चम्मच चलाना है, फिर दोबारा इसका ऊपर नीचे कर देना है क्योंकि गाजरों ने भी अपना पानी छोड़ा है इसके अंदर।
तो बस इस तरह पकती रहेंगी। और अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। गाजरों का सही मुरब्बा जो बनाना है, अब आपने इसको कवर लगाना है। कवर लगाने से पहले आपको आग दिखा दूँ कि आपने आग को बस इतनी स्लो रखनी है। इस तरह रख के ना फिर आपने ऊपर बर्तन को रख देना है, सॉसपैन को गाजर वाला, ऊपर कवर लगा देना है और 20 से 25 मिनट आपको इसी तरह पकाना है। इस तरह पकाने के बाद आपने दरमियान में से चेक करते रहना है। ये देखिए हमारे गाजरों का मुरब्बा बनकर रेडी हो गया। और ये आँखों की नज़र की कमज़ोरी और वैसे जिस्मानी कमज़ोरी है तो उसके लिए बहुत ही मुफ़ीद है। तो बहुत ही अच्छा, बड़ों को भी दें, बुज़ुर्गों को भी दें। बूढ़े जब इस उम्र में आ जाते हैं ना तो वो भी बहुत ही बच्चों की तरह हो जाते हैं, उनको भी दें और बड़े शौक़ से खाई जाती हैं। तो माशाल्लाह ये देखें हमारा गाजर का मुरब्बा बनकर रेडी हो गया। कितना मज़े का बना है, कितना अच्छा बना है। ज़रूर बनाइएगा, अपने बच्चों को, अपने बुज़ुर्गों को दीजिएगा इस सर्दी के मौसम में। और ये माशाल्लाह बहुत ही ताकतवर मुरब्बा है। और इस तरह का जो है ना, तो माशाल्लाह मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा इस तरह सौंफ डाल के। तो सौंफ डाल के आप ज़रूर बनाइएगा, गुड़ और सौंफ। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा है माशाल्लाह। और ये इतना हेल्दी है आप सोच भी नहीं सकते। तो देखिए माशाल्लाह इसकी खुशबू मुझे बहुत अच्छी लग रही। और इस तरह बनाकर आप इसको सेव भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी तो बिल्कुल नहीं है, पानी खुश्क हो गया है। और ये ऐसे लग रहा है जैसे हमने इसके अंदर शहद डाला हो। तो माशाल्लाह इसका शीरा जो है ना वो शहद की तरह बन गया माशाल्लाह। और अंदर तक कुक हो गई हैं हमारी गाजरें, बहुत ही मज़े की बनी हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, अगर आपने गुड़ कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। आज की मेरी छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना और अपने घर वालों को बहुत सारा ख्याल रखना। और मुझे भी अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना। और मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर बताना कि आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।